लेकिन बात अब जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो बर्फबारी हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और पहाड़ी इलाकों में ठंड जब बढ़ रही है, बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों के अंदर कड़ाके की ठंड है। सीजन में सबसे सर्द रहा है श्रीनगर का मौसम, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 डिग्री तक पारा पहुंच गया है श्रीनगर के अंदर और आज से भारी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि पहाड़ों में कड़ाके की ठंड आगे आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, यानी खासकर जम्मू कश्मीर में। तो जिस तरह से सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, उसी को देखते हुए अब लगातार जो है पहाड़ों में कड़ाके की ठंड हो रही है और साथ ही सीजन में सबसे सर्द रहा श्रीनगर। उसी के साथ पारा जो था वो 3 डिग्री तक पहुंच गया और गुलमर्ग और पहलगांव में बर्फ भी गिरी है। तो इस वक्त की हम जानकारी दे रहे हैं, जहां सर्दियों के मौसम को देखते हुए लगातार मौसम ने करवट ले ली और उसी को चलते अब भारी बारिश और बर्फबारी के आसार भी लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो सबसे सर्द श्रीनगर इस वक्त है और जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ने लगा है। अगर जम्मू कश्मीर की खासकर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस तरीके की ठंड है, आप स्क्रीन पर तस्वीरें साफ देख रहे होंगे, क्योंकि बर्फबारी हो रही है और आज से भारी बारिश और बर्फबारी और होगी। जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, जब मौसम वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि नवंबर के आखिरी तक और दिसंबर के शुरुआत में भी बर्फबारी जारी रहेगी और भारी बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में होगी, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि श्रीनगर की खबर तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सबसे सर्द श्रीनगर रहा, 3 डिग्री तक पहुंचा पारा और सीजन में सबसे सर्द श्रीनगर का मौसम रहा, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरह से आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते अब मौसम जो है वो बेहद ठंडा होता चला जा रहा है और इसी के लिए अब 3 डिग्री जो है वो पारा भी पहुंच गया और श्रीनगर का सबसे सर्द दिन रहा है और वहीं बारिश और बर्फबारी का भी आसार लग रहा है, जिसके साथ चलते अब गुलमर्ग और पहलगांव में भी बर्फ जो गिरी है। अब जिस तरह से ठंडियों का मौसम आ रहा है उसी की तरह अब ये जो है कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है, जो कि आम जनजीवन को भी काफी ज्यादा प्रभावित करेगी। कई तरह की समस्याएं जो है वो लोगों को देखने को भी मिल सकती हैं। बिल्कुल, और बर्फबारी में हालांकि पर्यटक खुश हैं। जो पर्यटक पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर वो बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बात जम्मू के पत्नी टॉप की करें या फिर बात हम करें गुलमर्ग की, सोनमर्ग की, तो बर्फबारी वहां पर हो रही है और पर्यटक बेहद खुश है। जो पर्यटक कोरोना काल के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें बेहद खूबसूरत भी हैं। हालांकि अगर बर्फबारी की बात करें तो आगे आने वाले दिनों में ऐसी बर्फबारी और देखने को मिलेगी। भारी बारिश भी होगी। भारी बारिश का असर जम्मू में खासकर देखने को मिलता है, जब किसानों को खासकर नुकसान होता है। हर साल हम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। लेकिन बात अगर बर्फबारी की करें तो कश्मीर घाटी में बर्फबारी ज्यादा होती है। हालांकि इस कोरोना काल के बीच इतनी बर्फबारी का लुत्फ पर्यटक नहीं उठा पाएंगे। सीमित संख्या में ही लोग जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा पाएंगे। हालांकि अगर मौसम विभाग की हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगे आने वाले दिनों में वहीं बर्फ की चादर से लिपटी रहेगी घाटी और ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाले दिनों में, जैसी टीवी स्क्रीन पर आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से मौसम ने बदलाव लिया है, मौसम ने करवट ली है, उसी के चलते अब बर्फबारी हो रही है, जिसको हटाने के लिए हिलाल हंजूरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। हिलाल, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, घाटी बर्फ की चादर से लिपटी हुई है। कितने और दिन ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे सर्द श्रीनगर रहा है। हिलाल, देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आज बाज़ाब्ते तौर पर जो मेट डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि अब हैवी स्नोफॉल जो है वो कश्मीर के अंदर होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले भी जहां बर्फबारी हुई थी वो मैदानी इलाकों में नहीं हुई, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है आज सुबह सुबह से ही। और कुछ एक इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फ काफी जमा हो गई है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ दर्जा मकामात है, चाहे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, यूसमर्ग है और बाकी जितने भी दूध पत्ती जैसे सहारती मकाम है, वहां पर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। हालांकि ये सुबह सुबह ही बर्फ या दौरान शब ही बर्फ शुरू हो चुकी है, तो अभी कहीं पर भी जो बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है।
तो जिस तरह से आम जनजीवन को ये बर्फ जिस तरह से गिर रही है वो काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली है, तो आसपास के इलाकों में किस तरह का काम किया जा रहा है ताकि जो लोगों की समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं उनको दूर किया जा सके? देखिए, जब बर्फबारी जारी होती है तो उस टाइम जो बर्फ नहीं हटाई जा रही, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है वो यही है कि सड़कों को क्लियर किया जाए और उसके साथ साथ पानी, बिजली, ये सारी चीजें इससे एसोसिएटेड होती हैं। लेकिन ये सारी चीजें अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इलाकों में अभी भी प्रभावित है, क्योंकि जब बर्फ होती है तो उस वक्त ये नहीं बंद किया जाता है और जो ही बर्फ रुकेगी तो उसके बाद इस पर बहाली का काम जो है शुरू होता है। तो इस वजह से ये बुनियादी सहूलियात जब कट ऑफ रहती हैं तो उससे आम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन कश्मीरी हर समर हम हर विंटर्स में इस बर्फबारी को फेस करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने घरेलू सतह पर ही इसका ट्रीटमेंट या हम कहेंगे कि इसका ऑल्टरनेट ढूंढने की हमेशा कोशिश रहती है, जिस वजह से कांगड़ी का इस्तेमाल होता है, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल रहता है और कश्मीर में जो रिवायती खरन है उसका भी इस्तेमाल होता है, जो इन चीजों से इनका मुकाबला। फिलहाल दो जानकारी और दीजिएगा, मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ कहते हैं, आपकी बातचीत हुई अगर मौसम वैज्ञानिकों से? और दूसरा ये क्योंकि कोरोना काल है और पर्यटकों की बात करें, सीमित संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, पर्यटक तो पहुंच रहे हैं लेकिन जो पिछले कुछ सालों के मुकाबले में इस बार बहुत कम तादाद है, क्योंकि उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो 5 अगस्त का फैसला था, उसके बाद कोरोना काल चला और लॉकडाउन हुआ और एयरपोर्ट्स के अंदर जब भी जो भी कोई श्रीनगर आता है तो उनके बाकायदा टेस्ट किए जाते हैं, तो उस वजह से उसमें एक गिरावट जरूर आई है। हालांकि विंटर्स अब शुरू हो चुके हैं, बर्फीले मौसम का मजा और लुत्फ उठाने के लिए सयाह कश्मीर आते हैं, लेकिन अब शुरुआत हुई है। आप देखने वाली बात होगी कि कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले सालों के मुकाबले में फिर भी इसमें गिरावट आ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर से क्या कुछ हो रहा है, अगर हम बर्फबारी की बात करें, हालांकि पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो बहुत मार कीर्ति पड़ी है।